गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर सेक्शन से डिटर्मिनर। डिटर्मिनर में हम फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल को कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे इसको आज हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सेंटेंस में उसे हम यूज़ करेंगे। तो जैसा आप लोगों ने डिटर्मिनर को पढ़ा है तो डिटर्मिनर में फ्यू, ए फ्यू, लिटिल और ए लिटिल को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये रहता है बच्चों को कि फ्यू, ए फ्यू, लिटिल और ए लिटिल का जो कोर मीनिंग होता है वो सेम होता है। फ्यू, ए फ्यू, लिटिल और ए लिटिल ये चारों का जो मीनिंग होता है वो थोड़ा या कुछ होता है। तो जब चारों के सेम मीनिंग है तो हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करें, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। तो आइए हम इसी कंफ्यूज़न को आज अपना दूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्यू और ए फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है। मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल चारों के कोर मीनिंग थोड़ा या कुछ है। अब चारों के मीनिंग सेम है तो यहाँ पर अब हमको देखना पड़ेगा कि कौन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं और कौन अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ खींचा है तो यहाँ पर फ्यू और ए फ्यू है वो हमारे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जो लिटिल है और ए लिटिल है वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अब आपको पता होगा काउंटेबल नाउन मीन्स क्या होता है। तो काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिसे हम काउंट कर सकें। उसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। इसके बारे में मैंने आपको क्लास में पहले भी बताई है। अब आगे हम देखते हैं फ्यू और लिटिल, ए फ्यू और ए लिटिल। अभी हम इसको ऐसे इनके बीच के डिफ्रेंशिएशन को हम ऐसे जानेंगे कि फ्यू और लिटिल का प्रयोग हम सेंटेंस में वहाँ पर करेंगे जहाँ पर सेंटेंस में काम ना बने। सेंटेंस में काम ना बने मतलब जहाँ पर हमारा कार्य ना हो वहाँ पर हम फ्यू का प्रयोग करेंगे और लिटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन सेंटेंस में जहाँ पर हमारा काम बनेगा वहाँ पर हम ए फ्यू और ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो ए फ्यू और ए लिटिल का प्रयोग हम जहाँ पर काम बने और फ्यू और लिटिल का सेंटेंस में प्रयोग जहाँ पर काम ना बने वहाँ पर करेंगे। तो दो बातें क्लियर हो गई कि जहाँ पर काम बने और जहाँ पर काम ना बने, कहाँ पर हम काउंटेबल नाउन को प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम अनकाउंटेबल नाउन को प्रयोग करेंगे। तो इसी डिफरेंस को मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो सब ये बता दूँ मैं आपको कि ये जो चारों चीज़ें हैं वो नाउन की एडजेक्टिव बताते हैं, ये नाउन की क्वांटिटी बताते हैं। नाउन की क्वांटिटी बताते हैं मतलब नाउन की मात्रा को बताते हैं। कैसे इसको हम अब वाक्यों में यूज़ करें, तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताती हूँ कि कैसे हम वाक्यों में काम बन गया बोलेंगे और कैसे वाक्यों में काम नहीं बना बोलेंगे। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ मैं। एक आदमी रेगिस्तान गया, पीने को थोड़ा पानी था जिससे वह बेहोश हो गया। अब चूँकि रेगिस्तान में तो बहुत गर्मी होती है, अब उसके पास पीने के लिए बहुत थोड़ा पानी है। तो आप बताइए उसका काम बना कि नहीं बना? वो बेहोश हो गया है, अर्थ ये हुआ कि उसका काम नहीं बना है। तो काम नहीं बनने पर हम फ्यू और लिटिल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो फ्यू और लिटिल में से किसी एक का मैं क्यों बोल रही हूँ? किसी एक का प्रयोग करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि सामने वाला हमारा नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। यदि हमारा नाउन काउंटेबल होगा तो हम फ्यू का प्रयोग करेंगे और यदि हमारा नाउन जो है वो अनकाउंटेबल होगा तो लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर तो हमारा काम नहीं बना क्योंकि वो आदमी बेहोश हो गया पानी के अभाव में, है ना। उसी प्रकार एक आदमी रेगिस्तान फिर गया, पीने को थोड़ा पानी था
पर उसके लिए वो पानी सफिशिएंट था, वो बेहोश नहीं हुआ। यहाँ भी पानी, सेकंड स्टोरी में भी पानी कम था, अल्प था, थोड़ा था, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ। लेकिन पहली स्टोरी में वो बेहोश हो गया, काम नहीं बना, लेकिन अभी उसका सेकंड स्टोरी में उसका काम बन गया है, क्योंकि वो बेहोश नहीं हुआ है। तो यहाँ पर उसी थोड़े पानी से उसका काम बन गया है। तो ऐसे वाक्यों में ए वाला लगेगा, ए वाला लगेगा मतलब ए फ्यू लगेगा या फिर ए लिटिल लगेगा, है ना। ए फ्यू लगेगा या फिर ए लिटिल लगेगा। मैं पहले ही बताई हूँ, जहाँ काम बने वहाँ ए फ्यू या ए लिटिल लगेगा, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको अभी अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ पर फ्यू और लिटिल लगाएं और कहाँ पर हम ए फ्यू और ए लिटिल लगाएं। तो एक एग्जाम्पल है जिसको अभी पहले मैं हिंदी में बताती हूँ, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे हम। वह पास नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास कम थोड़ी किताबें थी। चलिए बताइए, यहाँ पर काम बना कि नहीं बना। तो क्या बोल रहा है इसमें, वह पास नहीं हो सका, मतलब काम नहीं बना। नहीं बनने के कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, फ्यू और लिटिल लगाते हैं, दोनों में से एक लगाएंगे। और दोनों में से एक किस बेस पे लगाएंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारा नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो चलिए इसको आप ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो वह पास नहीं हो पाया, तो ही कुड नॉट बी पास्ड, क्योंकि उसके पास थोड़ी किताबें थीं, बिकॉज ही हैड फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स। अब इस थोड़ी की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस थोड़ी की जगह क्या आएगा, चलिए सोच के बताइए। अब इसके लिए हमको नाउन को देखना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाले नाउन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बुक्स है। अब बताइए, काम तो नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर हम फ्यू या लिटिल ही लगाएंगे। अब दोनों में से कौन सा एक लगेगा, उसको जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि बुक्स है, तो बुक्स क्या है बताइए। बुक्स को हम गिन सकते हैं ना, उसको हम काउंट कर सकते हैं ना, मतलब वो काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल फ्यू और लिटिल में से कौन सा काउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल है और लिटिल अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फ्यू, क्योंकि जहाँ काम ना बने वहाँ फ्यू या लिटिल में से एक लगाना पड़ता है। और एक में से फ्यू को हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बुक्स है वो काउंटेबल नाउन है। आई बात समझ में। अब हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। वह जीत गया क्योंकि कुछ लोगों ने उसकी मदद की। वाक्य को आपने अभी सुना, पढ़ा, तो अब आप बताइए कि यहाँ पर काम हुआ कि नहीं हुआ। वह जीत गया मतलब काम हो गया। काम होने पर हम ए वाला लगाते हैं, या तो ए फ्यू लगेगा या ए लिटिल लगेगा। तो इतना तो हम अंडरस्टूड कर चुके कि ए फ्यू या ए लिटिल में से कोई एक लगेगा। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा हम लगाएं। तो ये तो हम सेंटेंस को देखने के बाद ही बता पाएंगे कि हमारा नाउन क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो ही वॉन बिकॉज, वह जीत गया, तो ही वॉन बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स प्यूपिल हेल्प्ड हिम। अब प्यूपिल जो है वो लोग जो हैं, आप लोगों को गिन सकते हो कि नहीं, लोगों को गिन सकते हो ना। 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी हम गिन सकते हैं, मतलब ये काउंटेबल नाउन है। अब चूँकि हम उसको गिन सकते हैं इसलिए यहाँ पर हम ए फ्यू का प्रयोग करेंगे, ए फ्यू। आई बात समझ में। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सीता के पास थोड़ा पानी है इसलिए वह तुम्हें नहीं देगी। काम बना कि नहीं बना, नहीं बना, क्योंकि सीता के पास थोड़ा पानी है और वो किसी को नहीं देगी। तो सीता हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स वाटर सो शी विल नॉट गिव यू। अब काम नहीं बना है तो या तो फ्यू आएगा, ए लिटिल और ए फ्यू नहीं आएगा, विदाउट ए वाला मतलब फ्यू और लिटिल आएगा। अब देखते हैं कि वाटर हमारा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो बताइए, ये तो सबको पता होगा कि वाटर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आता है। स्टार्स आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में, जिसे हम गिन नहीं पाते। राइस आएंगे अनकाउंटेबल नाउन्स में,
तो ये अनकाउंटेबल, तो वाटर जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण यहाँ पे आएगा हमारा लिटिल वाटर, लिटिल वाटर। तो सीता हैज़ लिटिल वाटर सो शी विल नॉट गिव यू। अब आ गया आपको समझ में। अब देखिए यहाँ पर हमने फ्यू वाला भी एक एग्जाम्पल ले लिया है, ए फ्यू वाला भी ले लिया है, लिटिल वाला भी ले लिया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दुकानदार ने सलमान खान को थोड़ा पेट्रोल दिया ताकि वह कार चला सके। थोड़ा पेट्रोल दिया, तो बताइए काम बना कि नहीं बना? काम बन रहा है। थोड़ा पेट्रोल दिया और थोड़ा पेट्रोल में वो अपने घर तक पहुंच जाएगा कार को चलाकर, है ना। तो शॉपकीपर गेव फिल इन द ब्लैंक्स पेट्रोल टू सलमान सो दैट ही कुड ड्राइव द कार। तो यहाँ पर अब हम क्या प्रयोग करेंगे? काम बन गया है हमारा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? काम बनता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? या तो हम ए फ्यू का प्रयोग करते हैं या तो हम ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो ए वाले में से, दोनों में से कौन सा आएगा? तो पेट्रोल जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए लिटिल, क्योंकि काम बना है इसलिए ए, और लिटिल इसलिए क्योंकि पेट्रोल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस प्रकार हम सभी के कोर मीनिंग सेम होते हुए भी वाक्यों में हम इस नियम को जानकर, इस यूज़ करने के तरीके को जानकर यदि हम वाक्य को बनाते हैं तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और हमारा फ्यू, ए फ्यू, लिटिल और ए लिटिल का प्रयोग वाक्यों में अच्छी प्रकार से हो जाएगा। तो आया ना आपको समझ में कि कैसे हम वाक्यों में फ्यू, ए फ्यू, लिटिल और ए लिटिल का प्रयोग करेंगे? अच्छा, अब आइए आप अपने टेक्स्ट बुक में आपका टेक्स्ट बुक का रीडिंग सी सेक्शन है, ए ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। इस लेसन के एक्सरसाइज में आप जाइए और यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ। अब देखिए, आइए पेज नंबर 23 पर आइए। पेज नंबर 23 में आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ लिटिल, फ्यू, ए लिटिल, ए फ्यू। ये सारे आपके जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज दिए हुए हैं, इसको आपको होमवर्क के तौर पर घर पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना है और आपको आज जैसा कि मैंने बताया है उसी के हिसाब से इन डिफरेंसेस को आपको इसमें डिपुट करना है और आपको ये सारे होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे आपका होमवर्क भी पूछूंगी। थैंक यू।